कल से ही एक तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। भीम आर्मी के संस्थापक की तबीयत बिगड़ी थी और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी उनसे मिलने के लिए उनके हॉस्पिटल में जाती हैं और उनसे मुलाकात उनकी होती है। जैसे ही वो मिलती हैं, मीडिया लगातार उनकी रिपोर्ट दिखाता है, हलचल मच जाती है और उनकी बाइट लेने के लिए जो टीवी चैनल्स के पत्रकार हैं वो पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि चुनाव सर पर है और राजनीतिक माहौल है, तो हर चीज और हर घटना का एक विश्लेषण है और हमें जरूरी भी है कि पूरी चीज के पीछे की जो बड़ी तस्वीर है वो समझें। फेसबुक, सोशल मीडिया भरा हुआ है, राजनीतिक रूप से इसको देखा जा रहा है कदम को। क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे कई कारण हैं। चंद्रशेखर आजाद के अच्छे स्वास्थ्य की हम मंगल कामना करते हैं। वो सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, सामाजिक संगठन वो चला रहे हैं और उन्होंने लगातार इस बात को दोहराया कि उनका जो संगठन है वो गैर राजनीतिक है। भारत देश के अंदर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ये संवैधानिक अधिकार सबको प्राप्त है। चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की दिल्ली के प्रेस क्लब में, जहां उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मोदी और स्मृति ईरानी को हराने के लिए उनके सामने अगर गठबंधन अच्छे कैंडिडेट नहीं उतारता तो वहां कैंडिडेट भी उतारे जाएंगे और हो सकता है वो खुद चुनाव लड़ें। भीम आर्मी ने तय किया कि जहां से माननीय मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, अगर वो यूपी की धरती चुनाव लड़ेंगे तो इस पवित्र धरती पे वो जहां चुनाव लड़ेंगे वहां भीम आर्मी के सामने कैंडिडेट उतारेगी और उनको लोकसभा में जाने से रोकने का काम करेगी। इस बात से जो भीम आर्मी के समर्थक थे उनका एक बड़ा वर्ग, क्योंकि बसपा का वोटर है और वो नहीं चाहता कि बसपा के वोट कटने की कोई संभावना बने या गठबंधन के वोट कटने की कोई संभावना बने। अगर हम पिछले कुछ दिनों के लगातार, जब से चंद्रशेखर आजाद जेल से रिहा हुए, उनके लगातार जो बयान आते हैं उनको सुने तो हम पाएंगे कि जो राजनीतिक परिपक्वता होनी चाहिए थी उनके बयानों में वो नहीं है। बहुत बार उनके बयान पलटे, एक बार वो कुछ कहते हैं, अगली बार उस बात को पलट देते हैं, उस बात से मुकर जाते हैं। गैर राजनीतिक संगठन है भीम आर्मी और सामाजिक क्रांति के लिए वो काम कर रहे हैं, इस बात को वो लगातार दोहराते हैं। दिक्कत यहां पैदा होती है कि हाल ही में इस पूरे बहुजन समाज ने एक प्रकरण देखा जिसमें देवाशीष जरारिया लगातार बसपा के लिए काम कर रहे थे। बसपा की पैरवी वो टीवी मीडिया डिबेट में करते थे, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने कहा कि वो बसपा में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, बसपा में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहते हैं और वो आखिरी समय में वो बसपा की जगह वो कांग्रेस में चले गए, जब उनको लगा कि शायद बसपा में उनको नहीं लिया जा रहा। और बहन जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उनके संगठन को फर्जी संगठन बताया। समस्या ये है कि जो नेतृत्व होता है उसको ज्यादा अनुभव होता है और उनकी जो सोचने समझने की या उनकी जो पास जो इंटेलिजेंस होती है, जो वो अपना खुफिया तंत्र होता है, वो ज्यादा बेहतर काम करता है। सवाल ये पैदा होता है कि एक बहुजन समाज का एक युवक कैसे 700 डिबेट टीवी चैनल पे कर सकता है। कौन सा ऐसा बहुजन समाज का विश्लेषक है या कार्यकर्ता है या बहुत बड़ा आंदोलन करता है जिसको इतना ज्यादा टीवी डिबेट्स पर बुलाया जाता हो। वो लगभग एक दिन में 4-5 टीवी डिबेट करते थे और शायद यही एक कारण है कि यहीं पर समझ में आता था कि शायद दाल में कुछ काला था। शायद कांग्रेस के लिए एक नेता तैयार कर रही थी मीडिया, जैसा कि मीडिया आमतौर पर करती है। चाहे हम हार्दिक पटेल की बात करें, चाहे हम जिग्नेश मेवानी की बात करें, ये सब लोग मीडिया द्वारा जनित दलित नेता हैं जो कि कांग्रेस में आखिरकार जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं। अब वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कि जहां से मोदी चुनाव लड़ेंगे वहां से वो चुनाव लड़ेंगे और हराएंगे प्रधानमंत्री मोदी को। सवाल ये उठता है कि चंद्रशेखर आजाद का जो वोट बैंक है वहां कितना है कि नहीं, और यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो वहां अगड़ों के, सवर्णों के या भारतीय जनता पार्टी के वोट काटेंगे। जाहिर सी बात है वो वही वोट लेंगे, जो भी उनको वोट मिलता है वो उतना ही वोट लेंगे जितना कि वहां गठबंधन का वोट था, गठबंधन का ही वोट कटेगा। लगातार उनके बयानों में ये चीज निकल कर आ रही है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी जो भाषा है वो पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही है। एनडीटीवी और एबीपी न्यूज को दिए गए अपने वक्तव्य में उन्होंने साफ कहा कि हम बहुजन राजनीति करते हैं। तो एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन से बदलते बदलते वो साफ तौर पे कहते हैं कि हम अब बहुजन राजनीति करने आए हैं। तो ये तो अब स्पष्ट हो चला है कि भीम आर्मी कोई मात्र सामाजिक संगठन नहीं है और अब 15 तारीख को यानी कि कल एक बहुजन हुंकार रैली होने वाली है। अब देखना यह होगा कि कल की रैली को जिस तरह से बहुजनों के मुद्दों को, उनके आंदोलनों को
मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया इग्नोर करती हुई आई है। क्या कल की रैली को पूरी तरह वो इग्नोर करेगी या फिर कल हमको बड़ी संख्या में वहां टीवी चैनलों के कैमरे और एंकर दिखाई देंगे? यदि वो दिखाई देते हैं तो आपको सोचना समझना होगा कि ये टीवी जो हमेशा दरकिनार करता है बहुजनों के आंदोलनों को, वो आखिर क्यों तवज्जो दे रहा है। क्योंकि इस देश में तवज्जो मिलती है उन लोगों को जो आखिरकार एक दलित नेता होने के बाद होते होते कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। दिल्ली में जिग्नेश मेवानी आएगा तो टीवी मीडिया की भरमार लग जाएगी, हार्दिक पटेल आएगा तो टीवी मीडिया की भरमार लग जाएगी। लेकिन अगर बसपा की एक बड़ी रैली हम देखते हैं कहीं पर, तो वहां पे ये चैनल कवर करने के लिए आमतौर पे नहीं आते। प्रियंका गांधी से मिलने के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद वहां चुनाव लड़ेंगे, कुछ सीटों पे लड़ेंगे या वो सभी सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। मेरी बात हुई थी दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुजीत सम्राट से और मैंने सारे के सारे सवाल जो सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं उनके ऊपर दाग दिए। उन्होंने बड़ी परिपक्वता के साथ उनके जवाब दिए और कहा कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग बिल्कुल भी विचलित ना हो, दूसरों की जो अफवाह उनमें बनाए। चंद्रशेखर भाई भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी और गठबंधन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही है। उन मनुवादियों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने हमारे भाई रोहित वेमुला की हत्या की। अगर हम बारीकी से सुने जो चंद्रशेखर भाई ने कल कहा, वो कहते हैं कि 78-69 सीटों पर 78-79 सीटों पर उनका समर्थन गठबंधन की तरफ है, लेकिन वो मोदी को हराने के लिए चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि क्योंकि वो स्टेटमेंट बार बार बदलते हैं और पहले अपने जो स्टैंड से पलट जाते हैं, ये हम पुष्टि नहीं कर सकते, ये पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते कि आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद कुछ नया नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो कह दें कि समय की मांग है, हमें पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना पड़ेगा, या हो सकता है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी उनसे मिली है इसके बड़े राजनीतिक मायने हो सकते हैं। बहुजन समाज के लिए डरना लाजमी है क्योंकि भीम आर्मी का एक बड़ा वर्ग बसपा का वोटर है और वो मान के चलता था कि भीम आर्मी बसपा को समर्थन देती है। सहारनपुर के अंदर बसपा बुरी तरह हारी थी और सहारनपुर में इस बार बसपा का क्या परिणाम रहेगा ये बता देगा आपको कि भीम आर्मी वाकई में इस गठबंधन के साथ है या फिर दाल में कुछ काला है। फिलहाल जो समझ में आ रहा है वो ये है कि प्रियंका गांधी ने चंद्रशेखर आजाद को तवज्जो दी, हद से ज्यादा तवज्जो दी और वो उनसे मिलने गई। मिलने वो जा सकती हैं, मिलने के लिए और भी लोग जा सकते थे, लेकिन वहीं मेरठ में हाल ही में 350-400 परिवार पीड़ित हुए मुस्लिम समाज के। आगजनी उनको झेलनी पड़ी और उनका बड़ा भारी नुकसान हुआ। इंतजार उनको भी था कि वो वहां जाती। उपकार बावरा हैं या जो बहुजन आंदोलन में 2 अप्रैल के सारे पीड़ित परिवार हैं, 13 बच्चे जिनकी जान चली गई, प्रियंका गांधी का इंतजार उन लोगों को भी था कि वो अगर सक्रिय ही हो रही हैं दलितों के नेताओं से या दलितों से मिल रही हैं तो वो उनसे भी मिलती। बहरहाल जो आपको समझ में आ रहा है फिलहाल ये है कि कांग्रेस को इस समय पूरे देश में उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस ने अपनी पूरी जान उत्तर प्रदेश में झोंक रखी है। कांग्रेस के पास ऐसे बहुत सारे राज्य हैं दक्षिण में, महाराष्ट्र से लेके, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे वो जबरदस्त सीट लोकसभा की जीतते आए थे। प्रियंका गांधी को वहां भी मेहनत करनी चाहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जैसा हमारा अंदेशा था और जैसा कि बहुजन समाज को डर था, 2012 के विधानसभा चुनाव में आप देखिए कि राहुल गांधी ने किस तरह से एक जबरदस्त राजनीतिक प्रचार किया और बसपा के हाथ से अच्छे कार्यकाल के बाद भी सत्ता चली गई। फिलहाल किसी भी चीज को आप सीधे तौर पे ना देखें, हर चीज के पीछे एक राजनीति होती है, राजनीतिक षड्यंत्र होता है। मनुवादियों की चाल इतनी बारीक हो चली है कि आपको वो दिखना बंद हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि आप पेशेंस ना खोएं और समय का इंतजार करें। जो भी बेनकाब होने हैं चेहरे वो बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते चलें, सीधे ही कटघरे में ना खड़ा करें। हो सकता है कि जो बात भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं वो सच हो कि वो गठबंधन का समर्थन करेंगे। बाकी आने वाला समय बता देगा। चुनाव सामने है, 11 अप्रैल को पहले चरण की 8 लोकसभाओं में उत्तर प्रदेश में मतदान होने जा रहा है। तस्वीरें 23 मई को साफ हो जाएंगी और सहारनपुर पे बड़ा दारोमदार है कि भीम आर्मी अपने गढ़ में गठबंधन को जिता पाती है या नहीं जिता पाती, और इसके साथ ही निर्धारित हो जाएगा कि उनका वाकई में असली रुख क्या है। बाकी इस बहुजन समाज के पास चिंतित रहने के लिए और केयरफुल रहने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं,
क्योंकि मनुवादियों की चाल इतनी ज्यादा इनविजिबल और बारीक हो गई है। आप देख रहे थे दलित न्यूज नेटवर्क। इस घटनाक्रम पे जैसे ही और कुछ नया आएगा आपके सामने विश्लेषण लेके फिर से हाजिर होंगे। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।